नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है हफ्ते की पाठशाला। इस शो में हम शिक्षा जगत की गतिविधियों पर बात करते हैं। शिक्षा जगत की समस्याओं, उपलब्धियों, मुद्दों, सवालों और उससे जुड़ी जमीनी सच्चाई को लेकर भी बात होती है। आइए शुरू करते हैं आज का शो। भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि पारिवारिक संस्कारों के आदर्श मूल्यों के अलावा अंग्रेजी हुकूमत के पहले की शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शास्त्र में गाय और बैल को बहुत महत्व दिया गया, जिसकी वजह से इन दो जीवों के प्रति हमारी सोच बदली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत शिक्षक दिवस के दिन पशुपालक ग्रामीण गौठानों से जुड़े महिला समूह और गौठान समितियों को लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। क्रय किए गए गोबर के एवज में यह राशि दी गई, जो 350 करोड़ रुपए से अधिक की है। शिक्षक दिवस के दिन इस योजना से जुड़े लोगों को लाभ दिया गया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक दिवस के दिन आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में गोधन को लेकर क्या कुछ जोड़ा जा सकता था? क्या कोई संदेश छूट गया या कुछ छुपा हुआ है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब तक सबसे अधिक सुर्खियों में है तो वह है गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार गोठान से गोधन के जरिए ग्रामीण पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। गांव-गांव गौठान बनाए जा रहे हैं, शहर-शहर इसकी ब्रांडिंग की जा रही है। फिर भी गौठान सूने क्यों हैं? पशुधन सड़कों पर क्यों दिखाई देता है? सड़कों पर अक्सर गाय, बैल, मवेशियों का झुंड कब्जा जमाए रहता है। कई लोग इन्हें देखते हुए गुजर जाते हैं। जब कोई गोधन किसी वाहन से टकरा जाए और सड़क पर तड़पता रहे तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। देखने सुनने वालों की नज़र में वाहन चालक, मवेशी का मालिक, सरकारी सिस्टम और सरकार की योजना दोषी हो जाती है। लेकिन वही गोधन जब सड़कों पर बैठा रहता है तो उसे हटाने की कोई सोचता नहीं। उस वक्त संवेदना गायब हो जाती है। नैतिक शास्त्र की शिक्षा याद नहीं आती है। आखिर चूक कहाँ हो रही है? इसलिए इस विषय पर नैतिक शास्त्र की शिक्षा अब जरूरी हो गई है। सवाल उठता है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में गोधन को लेकर स्कूलों में नीति शिक्षा दी जानी चाहिए? स्कूली पाठ्यक्रम में पशुधन के संरक्षण में नीति शास्त्र में क्या कुछ जोड़ा जा सकता है? यदि ऐसा होता है तो इस विषय पर अब तक अफसरों या जनप्रतिनिधियों का ध्यान क्यों नहीं गया? प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर कहा करते हैं कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, गुरुवा, औबाड़ी या सरकार की ग्रामीण विकास पथ की योजना का एक महत्वपूर्ण थीम लाइन भी बनी है, जिसका सरोकार आम छत्तीसगढ़िया से है। शिक्षा व्यवस्था में गोधन को लेकर क्या नीति शिक्षा दी जा सकती है? पाठ्यक्रम में क्या कुछ जोड़ा जा सकता है? इस विषय पर आम शिक्षकों और प्रदेश के कई नवाचारी शिक्षकों, अधिकारियों से हमने सामान्य चर्चा संवाद किया, जिसमें यह बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पूरे देश में सुर्खियों में है। इसका संबंध गाँव से ही रोजगार से है। कब तक सरकार ये राहत देने वाले रोजगारों के नाम पर सिर्फ खड्डे खोदवाकर मजदूरी बांटती रहेगी? जरूरत ऐसी योजनाओं की है जो राहत के दौर में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी साबित हो सके। प्रदेश में जो गौठान योजना के तहत गांव में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठान का निर्माण किया जा रहा है, उसमें काफ़ी खर्च भी हो रहा है। लेकिन यह योजना भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट की भेंट न चढ़ जाए, अफसरशाही इस पर हावी न हो जाए, इसके लिए जागरूकता लाना बेहद ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में स्कूल जैसा मॉनिटरिंग तंत्र विकसित करने की जरूरत बताई जाती है। योजना पर्यावरण के संतुलन में असरकारी है। लाभ अनेक है। पशुधन संरक्षण संवर्धन के बहाने गौठान अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए गांव के गौठान और हमारे गोधन को नैतिक शिक्षा के माध्यम से स्कूलों में शुरू किया जा सकता है। लेकिन यह कैसे होगा? नीति शिक्षा के रूप में हम कैसे से शामिल कर सकते हैं? शिक्षकों की भूमिका क्या हो सकती है? चर्चा में एक बात सामने आई कि हमारा जीवन गोधन के बिना अधूरा है। ये पशुधन कभी खत्म नहीं होंगे। हम इन्हीं के हालात पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए बन रही योजनाओं का खाका दीर्घकालिक रखना होगा। इस बात को समझना हो कि इस विषय पर जागरूकता कार्यक्रम, बैनर, पोस्टर और बड़े बड़े विज्ञापन से नहीं आएगा। नैतिक शिक्षा की शुरुआत पहली कक्षा से ही करनी होगी। यह पाठ अगर हमने बच्चों को पढ़ा दिया कि व्यवस्था में यह क्रम बदल रहे, तो मान कर चलिए कि भावी पीढ़ी जागरूक हो जाएगी और पढ़ते समझते ही 50% बच्चे लय में आ जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बच्चे अपने पालकों को जागरूक कर देंगे। क्रम बना रहा तो बाकी को समझाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। छात्र जागरूक, पालक जागरूक तो सड़क पर घूमने वाला गोधन लगभग 90% गायब हो जाएगा। आधुनिक भारत में दूर हो चुकी हमारे गोधन, गाय और बैल के महत्व की नैतिक शिक्षा
व्यवस्था के जिम्मेदार लोग भी इससे कोसों दूर हैं। यह पाठ शायद उनके दौर में शिक्षा व्यवस्था में आया ही नहीं होगा। अधिकारी जनप्रतिनिधि सड़कों पर मावैशियों के झुंड को देखते हुए गुजर जाते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। सिर्फ व्यवस्था के जिम्मेदार अफसर जनप्रतिनिधि अगर गौठान व्यवस्था प्रमुखों को एक फ़ोन भी कर दे तो मावैशियों का झुंड सड़क से हट सकता है। थोड़ी बहुत व्यवस्था पटरी पर आ सकती है। पुरानी शिक्षा पद्धति में गाय के महत्व को बताने के लिए कामधेनु जैसी अनेक कहानियाँ मिल जाती हैं। वास्तव में इन कहानियों के जरिए बच्चों को गाय के महत्व और उसके संरक्षण की शिक्षा दी जाती थी। जैसे जैसे आधुनिक युग का विकास हुआ, लोगों के जीवन में पशुओं का महत्व कम होते गया और पाठ्यक्रम को इस तरह शिक्षा व्यवस्था में गायब हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि घरों में सुरक्षित रहने वाले पशु अब सड़कों पर आवारा पशु के रूप में घूम रहे हैं। समस्या शहरों में अधिक है। शिक्षक कहते हैं कि बच्चों को यह हम पाठ पढ़ा दें कि आप कहीं सड़क पर या गांव में आवारा मवेशी घूमते देखें तो खुद या किसी की मदद से उसे गौठान तक छोड़ाए। सड़क पर अगर मवेशी बैठा है तो उसे हटा दे। इतने में ही सिर्फ बहुत कुछ बदल जाएगा। सड़कों पर बैठने वाले जानवर हमारे पालतू पशु हैं। उनकी प्रकृति ऐसी है कि कोई चीज़ अगर उनको बार बार नहीं करने दी जाए तो वो उसके आदी हो जाते हैं। एक बार अगर सड़क पर बैठने की आदत खत्म हो गई तो ये दोबारा सड़क पर नहीं बैठेंगे। उनका ठिकाना गौठान या घर का कोठार ही याद रहेगा, जिससे सड़क हादसे में भी कमी आएगी। नीति शिक्षा से प्रेरित होकर गाय गरबा को हटाने का काम मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल के बच्चे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कोई बच्चा अपने पालक के साथ किसी वाहन में कहीं जा रहा हो और वो बच्चा अपने माता पिता से कहता है कि रास्ते में गाय बैठी है, उसे हटा दे। उस गाय को हटाने से एक दुर्घटना होने से बच सकती है। बच्चों से निकली आदत अगर हर नागरिक अपना ले, सड़क पर कभी मवेशी बैठेंगे ही नहीं। सड़क पर कब्जा करने के मामले में इनकी संख्या कम हो जाएगी। शिक्षक खुद यह नवाचार कर सकते हैं, लेकिन यह काम शिक्षक अगर अपनी मनमर्जी से करना शुरू कर दे और ईश्वर न करे किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो सारा दोष शिक्षक पर मढ़ दिया जाएगा। शिक्षक ने ऐसे पाठ पढ़ाए ऐसी शिक्षा दी जिसकी वजह से दुर्घटना घट गई। नतीजा, उस शिक्षक को व्यवस्था में नीति शिक्षा देने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जब यह विषय पाठ्यक्रम में शामिल होगा, सिस्टम में होगा, तब ऐसा नहीं होगा। पाठ्यक्रम में हिंदी में, कविता में, कहानी के माध्यम से, गणित में, गणितीय संक्रियाओं में गोधन के महत्व को आसानी से जोड़ा जा सकता है। जैसे गणित के सवाल में एक किसान 2 रुपये किलो के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से 50 किलो गोबर बेचता है तो उसे 100 रुपये मिलता है। यदि वह 60 किलो गोबर बेचेगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? इस प्रश्न को हल करते समय बच्चा न केवल गणित के प्रश्न को हल करेगा, बल्कि वह यह भी समझ लेगा कि गोबर बेच कर भी पैसा कमाया जा सकता है। इस तरह की शिक्षा को इस योजना के साथ जोड़कर इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है। शिक्षकों की ओर से किए जा रहे इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्कूलों में ही मिनी बायोगैस प्लांट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। छात्रों के घर में किए गए प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चर्चा में यह बात भी सामने आई कि सरकार जो आदर्श गौठान का मॉडल रख रही है वह स्कूलों की किताबों में भी है। बायोगैस प्लांट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। गोबर से बना बायोगैस प्लांट कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। स्कूलों की विज्ञान प्रदर्शनी में यह मॉडल सबसे आम है। यह पढ़ाई का प्रयोग दैनिक उपयोग में परिवर्तित नहीं हो पाता। ग्रामीण स्कूलों के बड़े बच्चे अपने घरों में छोटे छोटे मिनी गोबर गैस प्लांट आसानी से बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। कंपोस्ट खाद को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन छात्र दैनिक जीवन में अपने पालकों को इसका उपयोग करने पर जोर नहीं देते। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद को खपत कम करना, परंपरागत जैविक खेती को बढ़ावा देना, सब सिलेबस में है। घरेलू उद्योग, लघु उद्योग के बारे में शिक्षक पढ़ाते ही हैं। यही गोधन न्याय योजना भी में बताया जा रहा है। शिक्षक कहते हैं कि सिलेबस में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित अर्थशास्त्र किताबों में मौजूद है, बस इसे जीवन में उतारने के लिए शिक्षा पद्धति में जोर नहीं दिया जा रहा। देखा जाए तो गोधन न्याय योजना बहुउद्देशीय योजना है, बनते जा रही है। इसके तहत राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और भूमि संरक्षण संवर्धन को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। सड़कों पर शहरों में आवारा घूमते पशुओं पर रोक भी लगाई जा सकती है। यह सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है, इसके कई लाभ दिखाई देते हैं जो स्कूल और कॉलेज की किताबों में भी है, लेकिन उस लय में नहीं जो मॉरल एजुकेशन को बढ़ावा दे सके। आसपास
मौजूद संसाधनों का उपयोग दैनिक जीवन में हो सके। पुरानी शिक्षा पद्धति को पीछे छोड़कर आधुनिकता की दौड़ में हम प्राचीन मूल्यों को भूल चुके हैं, जिसका नतीजा यह है कि हम अपने जिन नज़दीकी संसाधनों का आसानी से उपयोग कर सकते थे उसे कर नहीं पा रहे। बहुत कुछ हो सकता है, बस व्यवस्था के जिम्मेदार लोग इसे ज़मीनी तौर पर समझे और ऐसी योजनाओं का खाका खींचे, तैयार करे जो व्यवहारिक हो। प्रदेश में गौठान का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो ही रहा है। 1000 की जनसंख्या वाले गांव में चंद स्व सहायता समूह को आर्थिक लाभ दिया ही जा रहा है। इसके लिए डीएमएफ फंड, रोजगार गारंटी योजना जैसे अन्य वित्तीय संसाधनों का उपयोग हो ही रहा है। इसके निर्माण में जमकर निवेश हो रहा है। उसके बाद भी अधिकांश गौठान सूने हैं। गांव का गोधन और आवारा पशु सड़कों पर दिखाई देता है। गौठान में बना गोबर गैस प्लांट जंग खा ही रहा है। पुराने निर्माण कार्यों में दरार दिखाई दे ही रही है। रासायनिक खाद की किल्लत यह बताती है कि जैविक खाद की स्थिति क्या है। पर्यावरण में लकड़ी, कोयला और केरोसिन का धुआं घुल ही रहा है, जो कहीं न कहीं सरकार के दावों पर भी सवाल उठाता है। कहते हैं कि कुम्हार जिस प्रकार गीली मिट्टी को शुरू से आकार देता है और उसे जो आकार चाहिए रहता है उसे धूप में सुखाने के बाद भट्टी में तपाने के बाद मिट्टी उस आकार में बन जाती है जैसा कुम्हार चाहता है। फिर कितने भी कोशिश कर लो उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि उस मिट्टी को कुम्हार ने शुरुआत से वैसा ही बनाया था। बस उसे कोई दूसरा आकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन आधुनिक युग में तकनीक का प्रयोग करके परिवर्तन किया जा सकता है। उस कुम्हार की संरचना का मूल बस वही रहेगा। नैतिक शिक्षा का महत्व भी कुछ ऐसा ही है। गोबर के एवज में शिक्षक दिवस के दिन करोड़ों रुपए बांट दिए गए, लेकिन संदेश छूट गया। स्कूलों की अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग हिस्सों में पढ़ाए जाने वाला गोधन न्याय का हिस्सा आम जीवन में उतना अपनाया नहीं गया जितना होना चाहिए। स्कूलों में नीति शिक्षा के रूप में गोधन को रोचक और प्रेरक रूप में शामिल किए जाने पर ठोस नीति बनाने की जरूरत अब आन पड़ी है। हफ्तावार में आज इतना ही बस। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो एक गुजारिश है, इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।